जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आज मेरी यही अरदास है, जो आज इस सत्संग में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख के जाए, उसके आप सारे काम बिगड़े काम बना देना। जो जिस जिस चीज की जिसको जरूरत है, उस चीज को आप गुरु जी उनकी पूरी कर देना उनकी लाइफ में। आपसे आपकी बेटी की यही अरदास है गुरु जी, कि आप हर संगत को आप ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी ऑडियो, वीडियो या रिटर्न में सत्संग भेज सकते हैं। इस नंबर पर आपका सत्संग जरूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी सत्संग सुने, आप उसमें गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं, क्योंकि शुक्राने में बहुत बड़ी ताकत है। जो काम हमारे नसीब में या हमारी किस्मत में भी नहीं होते बनने के, वो गुरु जी हमारे इस शुक्राना से या ईश्वर हमारे शुक्राना करने से उस काम को भी हमारे लिए बना देता है। तो प्लीज संगत जी, शुक्राना किया करो और गुरु जी के सत्संग सुनते रहा करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए, मैं आंटी जी का सत्संग लगाती हूँ, जो कि बहुत छोटा बहुत प्यारा सा सत्संग है, और गुरु जी से हम ब्लेसिंग लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2021 में गुरुजी से जुड़ी। हमारे घर के आसपास कई सत्संग हुए। 3 साल तक मैं केवल उन्हें एक सद्गुरु की तरह मानते हुए जाती थी और नमन करके कहती थी, सॉरी गुरुजी, मुझे पता है आप सद्गुरु हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मेरे सद्गुरु तो मेरे साईं बाबा ही हैं और मैं उन्हें छोड़कर आपकी शरण में नहीं आ पाऊंगी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा जैसे मेरे बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं उनका दर छोड़कर गुरुजी की शरण में जाती हूँ या नहीं। संगत जी, फिर एक दिन जब मैंने अपने बाबा का ध्यान कर रही थी तो मुझे उनके मुख में गुरुजी की छवि दिखाई दी। तब ऐसे लगा जैसे बाबा स्वयं चाहते हैं कि अब मैं गुरुजी की शरण में जाऊं। फिर एक सत्संग में गुरुजी ने कहा, तुम्हारे गुरु बाबा साईं ही हैं, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ हाँ, इसलिए जब मन करे हक से बड़े मंदिर चले आना। तब 2024 में जाकर गुरुजी को मैंने दिल से अपनाया। संगत जी, कोरोना के समय घर चलाने का कोई साधन नहीं था। जब सत्संगों का निमंत्रण आया तो गुरुजी से रोज़ी की अरदास लगानी शुरू की, जो धीरे धीरे पूरी होने लगी। उससे कुछ झुकाव गुरुजी की तरफ बनने लगा। 2024 में मेरी बेटी की 12th बोर्ड की परीक्षा आ गई। बच्ची आत्मिक तौर पर बहुत कमज़ोर हो रखी थी और काफ़ी डरी हुई थी। लाइफ में बहुत नेगेटिविटी चल रही थी, पर गुरुजी तो बाँह थाम चुके थे, हमें पता ही नहीं था। उन्होंने बार बार बड़े मंदिर आने का संदेशा भेजा और अपनी ब्लेसिंग्स बच्ची को बख्शी। उनकी कृपा से बच्ची ने CBSE में 92.2% मार्क्स स्कोर किए और JEE में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाई। संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, ये गुरुजी की कृपा थी जो बच्ची JEE का एग्ज़ाम क्लियर कर पाई, नहीं तो मेरी बच्ची वो एग्ज़ाम क्लियर ही ना कर पाती। ये उनकी बहुत बहुत बड़ी मेहर थी। और बच्ची का एडमिशन दिल्ली में ही हो गया जो मैं चाहती थी, और उसको जो कॉलेज वो मेरे स्वप्न में ब्लेस करके गए थे, सेम उसी कॉलेज में बच्ची को एडमिशन मिला। और मुझे कहीं कोई पैसा नहीं खिलाना पड़ा, कोई मैनेजमेंट कोटे में उसकी सीट नहीं रिज़र्व करानी पड़ी, कुछ भी नहीं। सीधा सीधा बच्ची का एडमिशन हुआ। उसके लिए मैं बारंबार गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। उन्होंने बहुत ब्लेस किया, बहुत लाज रखी बच्ची की भी और मेरी भी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।